इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरबोला की। सबसे पहले हम हाइपरबोला के कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है हाइपरबोला में। अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स और वाई है और हाइपरबोला कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस एक्स और वाई को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस के अलाइन है हाइपरबोला, इस तरह से बन रहा है। इसके दो हिस्से होते हैं, यानी आप ये समझ लें कि दो पैराबोला से मिलकर एक हाइपरबोला बन रहा होता है। तो इसके फोसाई होते हैं दो, यानी कि फोकस होते हैं। एक फोकस हमारे पास यहाँ पर है, जिसे हम कहते हैं कि ये F1 है, फोकस नंबर 1 है। इसके साथ ही दूसरा हमारे पास फोकस नंबर 2 है, जिसे हम फोसाई कहते हैं। दो फोसाई बेसिकली प्लूरल होता है हमारे पास। इन दो फोसाई के सेंटर में ओरिजिन है। हम अभी ओरिजिन पे बात कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हाइपरबोलास बन सकते हैं, तो इसे हम सेंटर कहते हैं। जो एक्स एक्सिस है, जो इसके अलाइन है, यानी इस हाइपरबोला का जो ये एक्सिस है, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस के जो सेंटर से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के अलाइन है, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस। और इसी तरह से ये पॉइंट है हमारे पास वर्टेक्स। दो वर्टेक्स होते हैं। ये हमारे पास है वर्टेक्स नंबर 1 और ये है वर्टेक्स नंबर 2। ये अभी हम इसकी वैल्यूज भी हम देख रहे होंगे, वर्टिसेस के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये हमारे पास हाइपरबोला के कंपोनेंट्स हैं। अब ये हाइपरबोला तो एक्स एक्सिस, यानी कि ये ओपनिंग इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, इसकी ओपनिंग नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है एक हिस्से की। इसी तरह से ये हाइपरबोला इस तरह से भी बन सकता है कि इस तरह से भी बन सकता है, फिर ऐसे भी बन सकता है। हाइपरबोला ऐसे भी बन सकता है। तो लेकिन हम अभी जो सीखने के लिए इसको अलाइन कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ है और कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस के साथ है। चलें, अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी डेरिवेशन हम कर लेते हैं। कोई सा पॉइंट आप ले लीजिए किसी एक ब्रांच पे। हाइपरबोला की जो कोई सी ब्रांच है उस पे आप एक पॉइंट ले लें। ये पॉइंट हमारे पास है एक्स और वाई। इसी तरह से आप क्या करेंगे कि इस फोकस का डिस्टेंस देख लेंगे इस पॉइंट से। ये हम एक डिस्टेंस देख लेंगे F1 और P का। और अब फोकस के जो F1 है, इसके भी हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ये अगर ओरिजिन है तो यहाँ से और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होंगे। ये सेम शायद नज़र ना आ रहे हो, लेकिन ये सेम डिस्टेंसेस हैं। तो ये हमारे पास क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो हम कहते हैं कि ये -C0 है और F2 हमारे पास C0 है और पॉइंट P XY है। तो ये हम डिस्टेंस देखेंगे F1 और P का, और इसी तरह से हम P का F2 से डिस्टेंस देखेंगे। इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं, डिस्टेंस के लिए D शो करते हैं। हम देखना चाह रहे हैं P का डिस्टेंस F2 से, और इसी तरह से इसके लिए हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन F1 एंड P, और यहाँ पर F2 एंड P।
तो ये दो डिस्टेंसेस हमने देखने हैं, और हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है वो ये है कि डिस्टेंस ऑफ f1 एंड p को सब्ट्रैक्शन आप करें, सब्ट्रैक्ट करें डिस्टेंस बिटवीन f2 p, तो ये एक नंबर आ रहा होगा। इस नंबर को हम कहते हैं कि ये 2a आ रहा होगा, और इसके साथ ही एक प्लस का साइन लगाएंगे। अगर ये पॉइंट P हमारा इस ब्रांच पे होगा, यहाँ पर होगा, तो इस केस में यहाँ पर एक नेगेटिव भी आ जाएगा, डिस्टेंस हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। बजाय ये कहने का मकसद है कि अगर P जो है, अगर आप एक्स वाई यहाँ कंसीडर करें, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे f1, तो ये -2 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं। तो ये मैं रेज कर देता हूँ। तो अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमारे पास जो पॉइंट P है ये दूसरी ब्रांच पे है, यानी कि जिसका सब इंडेक्स 2 है, यहाँ सब 2 है। अब हमने क्या करना है, f1p का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हमारे पास है f1 माइनस c0, p हमारे पास है xy, तो ये आ जाएगा x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट माइनस f2, और p का डिस्टेंस क्या है, f2 हमारे पास है c0 और p हमारे पास है xy, तो ये आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर रूट एक तरफ ले जाएं, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर कर लें, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4a, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4a x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और फिर आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक दफ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, तो जब प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है, जो 2a, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक दफ़ा जब माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है, तो ये वाली टर्म आपकी प्लस माइनस बन रही होगी, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा है। क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, ये आपका a है, ये आपका b है। ठीक है, तो a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, इस फार्मूले से अगर आप मैच करेंगे, तो ये हमारे पास था। स्क्वायर करना अब सिर्फ अलजबरा है, यहाँ पर हम इसको a प्लस बी का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस माइनस 4a x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से कट जाएगा, और बाकी जो कुछ बचेगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो 4cx आ जाएगा, एक 2cx ही है, एक 2cx ही है, तो 4cx माइनस ये 4a स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं,
तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4a x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो आप देख रहे हैं कि हम अभी तक सिर्फ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर रहे हैं। अब इसी तरह 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ, ये 4 ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट ख़त्म करने के लिए दोबारा मुझे स्क्वायर करना होगा, तो सी एक्स माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस ए एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास दोनों तरफ से स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब आप दोबारा से एक्सपेंड करें, ये आएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर सी एक्स, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इसको भी आप एक्सपेंड कर देंगे x माइनस सी होल स्क्वायर को, तो ये एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। हमने यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन कर दिया है जो कि यहाँ स्क्वायर से आनी थी, ये आप खुद ही देख लीजिएगा, सिर्फ यहाँ स्क्वायर ओपन करना है। फिर इसके साथ ही एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेज टू पावर 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बन जाएगा। अब यहाँ सिर्फ हमें इशू ये है कि हमने इस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को समहाउ मैनेज करना है, इसका आपस में रिलेशन देखना है कि क्या सी ए से ग्रेटर है या ए सी से ग्रेटर है, सो ऑन सो फोर्थ। इस चीज़ को हमने देखना है। बाय ट्राइंगल हमारे पास जो ट्राइंगल बन रही है वो बन रही है, यहाँ हम लिख लेते हैं, वो बन रही है F1P और F2, ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है कि जो डिस्टेंस बिटवीन F1 और P का जो डिस्टेंस है ये लेस देन है बाकी दो डिस्टेंसेस से। तो जैसा कि हमने इलिप्स में भी देखा था कि हमारे पास ट्राइंगल बन रही थी, तो यहाँ पर भी इसी तरह से ट्राइंगल बन रही है और उसकी एक साइड स्मॉलर है, F1P is smaller than distance between F2P plus distance between F1 and F2। यानी कि ट्राइंगल में ये अगर हमारे पास ट्राइंगल F1 ये P है, ये हमारे पास F2 है, तो इन दो का सम करें तो ये डिस्टेंस ग्रेटर होगा F1 और P का, F1 और P के डिस्टेंस से। अगर ये बात ट्रू है तो डिस्टेंस बिटवीन F1P इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, ये आ जाएगा डिस्टेंस F1P माइनस डिस्टेंस F2P लेस देन डिस्टेंस F1 एंड F2। ये हमें पता है कि ये टोटल डिस्टेंस क्या होता है, ये हमारे पास होता है 2a। पॉजिटिव होगा जब पॉइंट आपका एक ब्रांच पे होगा, 2 वाली ब्रांच जो हमारे पास है जिसका सब इंडेक्स जैसे मैंने जिक्र किया वो 2 हो, तो ये आ जाएगा 2a लेस देन। और F1 और F2 का डिस्टेंस आपस में क्या है, F1 और F2 का आपस में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है C, ये है C, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये भी C है, ऑल्दो कि ये नेगेटिव साइड पे है, लेकिन टोटल लेंथ हमारे पास 2C है, तो ये आ जाएगा 2C। तो A हमारे पास आ जाएगा लेस देन C। मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया है कि A हमारे पास लेस देन C होगा। अगर A लेस देन C है तो A स्क्वायर क्या होगा, लेस देन C स्क्वायर। और फिर अगर ये चीज़ ट्रू है तो C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि बी स्क्वायर, कोई नया नंबर आ रहा होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में। ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और राइट साइड पे है, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दें ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। सब्जेक्ट टू पी स्क्वायर क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसकी एक इंटरप्रिटेशन ये भी होती है कि ये जो सी ग्रेटर देन ए है, यानी ए सी के लेफ्ट साइड पे है, यानी कि ये वाला जो वर्टेक्स 2 है, ये हमारे पास होगा a0, और ये हमारे पास वर्टेक्स 1 है माइनस a0। a लेस देन सी का ये मतलब होगा। तो हमारे पास ये हाइपरबोला आ गया है। अगर इस हाइपरबोला को देखें तो अगर x पहले आएगा, x हमारे पास पहले आएगा, तो ये हाइपरबोला बनेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये वाला हाइपरबोला बन रहा होगा। ये हाइपरबोला हमारे पास बन रहा होगा। इसमें ये याद रखना है कि राइट साइड पे 1 होता है, आपने समहाउ 1 बनाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।